ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम, भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, अरे उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तुम, देशभक्ति की कथा कोई भी खास उठाकर देखो तुम, वहां राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द भेदने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, 2 कुंटल का कवच ढाल हथियार लिखा मिल जाएगा, तुमको राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा, दुश्मन की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, राणा के संग चेतक की भी टाप लिखी। वाह, कलम छोड़ हथियार पकड़कर परिवर्तन ला सकता हूँ, वीर पुरोधाओं के किस्सों को भी दोहरा सकता हूँ, त्याग और बलिदान के पथ पर भी आगे बढ़ जाऊंगा, वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी तक चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैया के लालों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सरहद पर संग्राम नहीं कर सकता। मुझे भरोसा है अपनी सेना के ऊपर, इसीलिए मैं सरहद पर संग्राम नहीं कर सकता हूं। अरे विश्व गुरु अपना भारत विद्या वेदों में सदा प्रखर था, कविता को कड़वी करता हूं। दिनेश भैया ने कहा कि टिप्पणी देने के लिए कवियों की पहले से भूमिका बना दी, कोई टिप्पणी नहीं, बहुत शाश्वत बात करता हूं, और मुझे बता देना अगर मेरी बात मेरे तर्क के साथ अगर आप लोग हैं तो तालियां इस हिसाब से देना कि जिस हिसाब से मजा आ जाए, और अगर मजा जानना है किसको कहते हैं तो कभी हमारे यहाँ आओ, फिर आपको मजा दिखाते क्या होता है। पंक्तियां पढ़ता हूं। जी बाबू। विश्व गुरु अपना भारत विद्या वेदों में सदा प्रकट था, ऋषि महात्माओं से मोती जड़ा हुआ वह एक शिखर था। कभी यहाँ झांसी की रानी और अनुसुईया माई थी, कभी यहाँ पर स्वयं भवानी सीता बनकर आई थी, कभी यशोदा सी माताओं ने भगवान दुलारे हैं, कभी शेखर और सुभाष जिया कर दहकाए अंगारे हैं। तब समाज में यही चलन था, यही बात समाई थी, संपूर्ण स्त्री जात इन्हीं माताओं की अनुयायी थी, किंतु सभी सद्भाव भुलाकर हम कलेश कर बैठे हैं, भरत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं, देश मेरा बीमार पड़ा है और कई बीमारी है, विश्व सुंदरी चुनने में सुंदर तस्वीर हमारी है, ये सुंदरियां कुछ भी कर ले कुछ खास नहीं कर पाएंगी, सीता अनुसुईया जैसे इतिहास नहीं रच। सीता अनुसुईया जैसे इतिहास नहीं रच पाएंगी। क्या क्या नारी के सर्वस्व गुणों का सुंदरता ही मापदंड है? वाह 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 वाह। किसी को मीम की देश को कोई बचाने आने वाला नहीं, आप भूल जाइए, ये क्रम चलता रहेगा 5-5 का। किसी को मीम की 4 पंक्तियां देता हूं और ये जो भटक रही आत्माएं बैठ जाए, आत्मा से शांति नहीं मिलती, भटकने से एक जगह स्थिर होना पड़ता है। किसी को मीम की और भीम की गाथा से मतलब है, हिंदुस्तान की सच्चाई रखता हूं 4 पंक्तियों में, और आपको लगे कि इस 25 साल के लड़के ने 250 वर्ष के अनुभव की बात कर ली है तो तालियां खोल देना। किसी को मीम की और भीम की गाथा से मतलब है, किसी को वोट कुर्सी नोट और खाता से मतलब है, यहां पर जाति वाले धर्म वाले हैं प्रथम सबही, हमें बतलाओ किसको भारतीय माता से मतलब है। वाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, अच्छी बात लाई है, कभी धर्म निभाया तू, हमें बतलाओ किसको भारतीय माता से मतलब है। क्या 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 नारी के सर्वस्व गुणों का सुंदरता ही मापदंड है? सुंदरता ही सब कुछ है? सुंदरता क्या केवल अखंड है? यदि नैतिकता से आगे सौंदर्य को माना जाएगा तो आने वाले युग में सारा जग नंगा हो जाएगा। वाह 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 वाह। मत करो अनुसरण रंभाओं का, मत करो अनुसरण, बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को कौशल्या बनना होगा गंगा यमुना मां प्रेम का नीर बहाने को। भारत जिसको भूल गया वो संस्कार सिखलाने को मर्यादाएं तुम अनुसुईया का रूप धरो, और बता दो धर्म नियम सीता मैया का रूप धरो। तुम धरो रूप कौशल्या का जिससे अवतार राम का हो, तुम धर लो रूप राधिके का जिससे उद्धार शाम का हो, तुम धरो रूप महारानी का जिससे दुश्मन घबरा जाए और तेरा चंडी रूप देख ले तो घुटनों में आ जाए। वाह 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 वाह, दमदार, वाह दमदार बात कर रही, वाह वाह वाह। तेरा चंडी रूप देख ले, ऐसे बनेगा देश तो घुटनों पर आ जाए। और एक बहुत बारीक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि तुम
नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे। भैया सुनना, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। वाह 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 वाह। मैंने माता पद्मावती पे खंड काव्य लिखा है, हाँ, हस्ताक्षर भर करना चाहता हूँ कुछ छंद से, फिर सुना दे भाई। और प्रयास है मेरा कि अगले महीने तक वो किताब भी आप लोगों तक पहुंचेगी। जी भैया, बहुत बिंब सिर्फ इतना है, चित्र सिर्फ इतना है, दिल्ली से रावल रतन सिंह को छुड़ा के ले जाया गया है। ये चीजें जाननी आवश्यक है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। 5 मिनट मैंने भैया से उधार मांगे, जी, जी, छठवा नहीं मांगूंगा, लेकिन समय शुरू होता है अब। हाँ, गोरा बादल यहाँ बलिदान हो चुके हैं, बस यहीं से देखिए कि रतन सिंह आजाद हुए। हाँ। थोड़ा सा शांति रखिए, बस। अब मुझे अपने रंग में आने जी दीजिए। 5 भैया। मिनट आप लोगों के बीच में और जिंदा रहूंगा मैं। जी भैया। किसी रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और दुश्मनों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। तो हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। तबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनकना हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुक्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक पड़े सभी का सहसा मन उड़ाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन चलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, तो तभी झुकने का है। मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। जिंदाबाद। हाँ,